Hello dear students, welcome to AEC Plus डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। एसएससी जेई, आरआरबी जेई और ऑल ओवर इंडिया हो रहे एई जेई एग्जाम्स के लिए हमने प्रैक्टिस सेशन सीरीज स्टार्ट की जिसका नाम है आगाज। और ये आगाज है आपके माइंड से टीसीएस पैटर्न के डर को हटा देने का। हमने क्या किया, इरिगेशन सब्जेक्ट सीक्वेंशियली अरेंज किया टॉपिक वाइज। हमने 5 सेशन इरिगेशन के ले लिए हैं और अब क्या 6th क्लास आज लेने जा रहा हूं। आपको क्या करना है, आज इरिगेशन का कौन सा सेशन है, 6th सेशन है। 5 सेशन आपने रिवाइज किए होंगे ये मान के चल रहा हूं, और जो बोल रहा हूं लिखने के लिए वो आप लिखते जा रहे हो। एक पतली कॉपी आपने बना ली होगी जिस पर आप सभी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं लिखते जा रहे होंगे। उठकर बैठ जाइए, मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपको एग्जाम निकालना है, आपको तो मेहनत करनी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सॉइल वाटर रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि ये पूरा जो सेशन रहेगा वो इस पर डिपेंड रहेगा। देखो, अर्थ को 2 टाइप में डिवाइड किया गया। क्या, जोन ऑफ रॉक, जिस रॉक को अर्थ को बोल लो या रॉक को बोल लो, जोन ऑफ रॉक फ्लोएज, ठीक है, और जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर, ठीक है, 2 में। यहां पर ऐसा मतलब मोल्टन मैग्मा जो सॉलिडिफाई हो गया है, वो इधर से कुछ भी एक्सट्रैक्ट कर पाना, वाटर तो बहुत दूर की बात है, ये बहुत ही सॉलिड फॉर्म में पॉसिबल नहीं है। जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर एक ऐसा एरिया जहां से अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो सकती है। तो देखो क्या, इसको डिवाइड करते हैं अपन, कैसे पढ़ा इसको। जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर को डिवाइड करता है ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे जो पानी है उसे बोलते हैं ग्राउंड वाटर, फ्री वाटर है, ग्रेविटी वाटर, जो कि जैसे भी इरिगेशन हुआ, जब भी इरिगेशन होता है, फॉर एग्जांपल यहां देखो आप, इरिगेशन कराता हूं मैं, इरिगेशन हुआ या फिर पानी गिरा, कुछ भी मतलब रेन वाटर आया, तो जो डायरेक्ट चला गया ग्राउंड में उसको बोला ग्राउंड वाटर टेबल। इसके ऊपर क्या बोलेंगे, इसको जोन ऑफ सैचुरेशन बोल दिया ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे, और ऊपर क्या बोल दिया, जोन ऑफ एरेशन। ये आपने डिवीजन देख लिया। जोन ऑफ एरेशन हमारा यूजफुल है, कैसे देखो, ग्राउंड वाटर टेबल से, इधर से मैं पढ़ा रहा हूं, देखो ग्राउंड वाटर टेबल से क्या कैपिलरी जोन आया, तो ये आया कैपिलरी वाटर जोन। यहां पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1, मतलब 100% सैचुरेटेड सॉइल है। उसके बाद डिग्री ऑफ सैचुरेशन धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी, इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट जोन, और इसको बोलते हैं क्या, सॉइल रूट वाटर जोन। क्या, सॉइल रूट जोन या सॉइल रूट वाटर जोन इसके लिए बोलते हैं। क्लियर, ये एक मैंने ओवरव्यू किस चीज का दिया कि कैसे पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे हमें क्या पढ़ना है। क्लियर, ये अभी देखो सॉइल रूट जोन को मैं क्या आपको मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं। देखो ये है आपके पास सॉइल रूट जोन, ये आप पढ़ते हो, ये आपने पढ़ा होगा, एक बार रिवाइज कर लो यही सब कुछ, क्योंकि पूरे सेशन में यही सब चलता जाएगा। देखो ये पूरी है क्या, सॉइल रूट जोन। इसको डिवाइड करते हैं हम कैसे, अवेलेबल वाटर में और नॉन अवेलेबल वाटर में। कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट अवेलेबल वाटर और नॉन अवेलेबल वाटर को डिवाइड कर रहा है। नॉन अवेलेबल वाटर को क्या बोलते हैं, पूछा जाता है, क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं। अवेलेबल वाटर को क्या बोलते हैं, कैपिलरी वाटर बोलते हैं। ठीक है, पर पीडब्ल्यूपी का मतलब ये लिखा है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। क्लियर, ओके। अब देखो हमें किस चीज से मतलब है, हमें तो रूट जोन में पानी पहुंचाना है, तो क्या, ये आ गया आपका अवेलेबल वाटर कंटेंट। अवेलेबल वाटर कंटेंट को डिवाइड करते हैं 2 पोर्शन में। क्या डिवाइड करता है, ओएमसी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। लिखा नहीं है, लिख देता हूं, ऑप्टिमम, ये ओएमसी क्या कहलाता है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। क्लियर, ठीक है। ओएमसी डिवाइड कर रहा है किसको, अवेलेबल वाटर को, और अवेलेबल वाटर को रेडिली अवेलेबल वाटर और नॉन रेडिली अवेलेबल वाटर। रेडिली का मतलब होता है आसानी से प्राप्त होने वाला पानी, तो जो आसानी से मिल जाए वो क्या है आपका रेडिली अवेलेबल वाटर। और जो कठिनाई से मिले, मतलब नॉट रेडिली अवेलेबल, ये आसानी से नहीं अवेलेबल है, तो ये हो गया आपका नॉन रेडिली अवेलेबल वाटर, NRAW। क्लियर बात, इन दोनों को कौन सेपरेट कर रहा है, ओएमसी। अवेलेबल और नॉन अवेलेबल को कौन सेपरेट कर रहा है, PWP। ये क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, ये रूट है। क्लियर बात, ये आपके माइंड में एक क्या मैंने डायग्राम छप गया होगा, तो मैंने आपको ये दिखा दिया। अब अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं, अब आप इजीली सब कुछ कर जाओगे। देखो क्या बोल रहा है, एक मिनट, एक चीज और, ये है फील्ड कैपेसिटी। एक्चुअली क्या, देखो जब यहां पर रेन वाटर आया,
क्लियर। तो एक जो पानी का मॉलिक्यूल डायरेक्ट कहां चला गया, डायरेक्ट चला गया वो तो कहां पर, ग्राउंड वाटर टेबल में, क्लियरली ग्राउंड वाटर टेबल में चला गया। ठीक है, अब एक पानी का मॉलिक्यूल, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो क्या उनके बीच में क्या कोहेसिव फोर्स था, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन था उनके बीच में, तो वो क्या करते हैं, सॉइल के पार्टिकल के चारों ओर बैठ जाते हैं। क्लियर, सॉइल के पार्टिकल को चारों ओर बैठ गए और उसको सैचुरेट सॉइल को बना दिया। तो उस सैचुरेशन तक के पॉइंट को क्या बोलते हैं, फील्ड कैपेसिटी। ग्राउंड में जो वाटर जाना था वो डायरेक्ट चला गया, उसके बाद जो सॉइल में वाटर रिटेन रह गया उसको बोलते हैं सॉइल की क्या, फील्ड कैपेसिटी। क्लियर बात, ओके चलो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल आफ्टर फ्री ड्रेनेज हैज रिमूव्ड मोस्ट ऑफ द ग्रेविटी वाटर इज कॉल्ड, वही तो बोल रहा हूं, जब मोस्ट ऑफ द ग्रेविटी वाटर रिमूव हो गया तो सॉइल में जो पानी बचा उसको क्या बोलते हैं हम सर, उसको बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। क्लियर बात, ओके चलो। जो कुछ मैंने आपको समझाया था वो लिख के दे दिया है, एक बार इसको रीडिंग मार लेना। क्लियर है, क्लियर, इसको रीडिंग मार लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ो। ये उस डायग्राम का फेज डायग्राम मैंने बता दिया जो मैंने उधर शो किया था। देखो ये है अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट, ये है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट ओएमसी, इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। क्लियर, ओएमसी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, फील्ड कैपेसिटी, और ये है सैचुरेटेड कैपेसिटी। क्लियर, फील्ड कैपेसिटी से एक्स्ट्रा एक्सेस में जो वाटर अवेलेबल है सॉइल में उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, विच जोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एन इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी जोन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको क्या कौन सी दिखाई थी, आपको मैंने जो जूम करके दिखाई, क्या, सॉइल रूट वाटर जोन, क्या, सॉइल रूट वाटर जोन, सॉइल रूट वाटर जोन। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो एक मिनट, कहां गया, देखो जब भी आप इरिगेशन करोगे, कब इरिगेशन करोगे ये भी बताइए सर। तो मैं पानी, इरिगेशन, पानी तो पानी है, नीले कलर से जाएगा। देखो आपने इरिगेशन किया, ये इरिगेशन किया, जब भी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक पानी चला गया, ये डिप्लीशन होते होते ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक चला गया, तो आप क्या कर दोगे, इरिगेट कर दोगे। फिर देखो ऐसे ये फॉल किया, फिर से आप इरिगेशन कर दोगे, कहां तक, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक आपको पहुंचने देना है, उससे ज्यादा नीचे नहीं करना। तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक क्या करोगे, आप इरिगेशन कर दोगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच जोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो सॉइल रूट वाटर जोन, दैट इज सॉइल जोन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इमीडिएट जोन में तो सैचुरेशन लेस देन 1, कैपिलरी जोन में कहां कैसा रहेगा, सैचुरेशन इक्वल्स टू 1। क्लियर, सैचुरेशन जोन वही मैंने बताया था, जोन ऑफ सैचुरेशन, नीचे जोन ऑफ एरेशन पे हम बात कर रहे हैं, उसमें भी जोन ऑफ एरेशन का एक पोर्शन किस पर, सॉइल वाटर रूट जोन पर। हमने पूरी कहानी हमारी लाया कर रही है। क्लियर, ओके चलो। क्वेश्चन नंबर 3 ये लिख के भी दे रहा हूं कि अगर जल्दी में दिक्कत आ रही तो आप एक बार रीडिंग जरूर मार लेना। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या, हाउ मेनी डेज आर जनरली टेकन टू ऑब्टेन फील्ड कैपेसिटी आफ्टर फ्री ग्रेविटी ड्रेनेज। अभी ये क्या बोल रहा है कि जब फ्री ग्रेविटी ड्रेनेज चला गया, जैसे पानी गिरा और पानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या वो चला गया ग्राउंड वाटर में, फ्री ग्रेविटी ड्रेनेज हो गया, उसके बाद सॉइल के अराउंड जो मॉइस्चर, जो भी पानी उसके अराउंड रह जाता है सॉइल में, वो कितने दिन लगते हैं उसको अपनी फील्ड कैपेसिटी पर आने में। तो वही पूछ रहा है, तो कितने दिन लगते हैं सर, ये 2 to 5 डेज, कितने 2 से 5 दिन लगता है जब पूरा ग्रेविटी वाटर एक बार चला गया और उसको फील्ड कैपेसिटी तक पहुंचने में। टू ऑब्टेन फील्ड कैपेसिटी ऑब्टेन करने में कितना टाइम लग रहा है, 2 से 5 दिन लग रहा है। क्लियर, याद रहेगा। ठीक है, चलिए रीडिंग आप जरूर मार लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, बाय व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस द सॉइल ग्रेन्स रिटेन वाटर ऑन देयर सरफेस। किन फोर्सेस के कारण सॉइल ग्रेन्स उसके सरफेस पर, मतलब सॉइल ग्रेन्स रिटेन वाटर उसके सरफेस पर रह जाता। कैसे, देखो ये आया एक सॉइल का ग्रेन है, क्लियर, दूसरा सॉइल का ग्रेन है, ये इन सॉइल ग्रेन्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, तो इस कारण से जो पानी है इसके सरफेस पर रिटेन कर जाता है, पानी इनके सरफेस पर रिटेन कर जाता है। तो क्या, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एंड बाय लूज केमिकल बॉन्ड्स, इसको क्या बोलते हैं, और बोल सकते हो आप एडहेशन फोर्सेस। कौन सा, एडहेसिव फोर्सेस है, लूज केमिकल बॉन्ड्स, ये लूज केमिकल बॉन्ड रहेगी, याद रखना, लूज केमिकल बॉन्ड्स और मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इसके कारण क्या रहेगा, पानी रिटेन कर लेता है, सॉइल का पार्टिकल रिटेन कर लेता है पानी को अपनी सरफेस पर। क्लियर बात, समझ में आती है इतनी बात। ठीक है, चलो आगे बढ़ो।
आगे बढ़ो, कैपिलरी फोर्सेस क्या कर रहा है, तो एक्सट्रैक्ट कर रहा है ग्राउंड वाटर से पानी के लिए, ये कैपिलरी फोर्सेस का इधर कोई रूल नहीं है, ठीक है, ओके। नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन द सरफेस टेंशन व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ फील्ड कैपेसिटी वाटर। सरफेस टेंशन के बेसिस पर जो फील्ड कैपेसिटी वाटर है उसका नाम क्या होगा। सरफेस टेंशन जो लग रहा है तो भाई वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होगा, नहीं सर ये तो क्या है, ये तो है नॉन अवेलेबल वाटर, NaW। मैंने सब कुछ पहले लिख दिया इसलिए शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। नॉन अवेलेबल वाटर को क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं। ग्रेविटी वाटर ये तो डायरेक्ट नीचे चला गया, ये तो अपने काम के नहीं है। ये क्या है, ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर बोल दो इसको, ग्राउंड वाटर बोल दो, या फिर क्या बोल दो इसको, फ्री वाटर बोल दो। क्लियर, ये भी नाम पूछा जाता है इसलिए बार बार आपको लिख के दे रहा हूं। कैपिलरी वाटर, यस, सरफेस टेंशन फोर्स के कारण जो वाटर होल्ड करके रखा है उसको क्या बोलते हैं हम, कैपिलरी वाटर बोलते हैं। रेसिड्यू वाटर ऐसा कोई वाटर नहीं है। क्लियर, पढ़ लिया ना आपने, क्या बोल रहा था कि बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन के बेसिस पर व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ फील्ड कैपेसिटी वाटर, उसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर। क्लियर बात, ओके। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट कोई 5 स्टार, इसको मैंने 5 स्टार क्यों, डबल स्टार, ऐसा ही सवाल एक इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये पूछा गया। क्या पूछा गया, द मॉइस्चर टेंशन फॉर अ सॉइल 8 एटमॉस्फेयर। क्या, मॉइस्चर टेंशन फॉर अ सॉइल इज 8 एटमॉस्फेयर, द सॉइल इज देन एट, उसके लिए क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे, तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर होगा, फील्ड कैपेसिटी पर होगा, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, इक्विवेलेंट मॉइस्चर। तो ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर होगा जब 8 एटमॉस्फेयर का क्या मॉइस्चर टेंशन लग रहा होगा, तो ये याद कर लेना है आपको। क्लियर बात, इसका डिस्क्रिप्शन है क्या, सॉइल मॉइस्चर टेंशन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द मॉइस्चर टेंशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉइल सॉल्यूशन। किसका, मॉइस्चर टेंशन का और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉइल सॉल्यूशन का सम है। In many irrigated soils, the soil solution contains an appreciable amount of salts रहते हैं, जिसके कारण ये सब टेंशन लगती है, सॉइल सरफेस टेंशन लगती है। सॉइल मॉइस्चर 8 एटमॉस्फेयर पर रहेगा तो उसको परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। The question number 7, determine the field capacity when the unit weight of water is 9.8 kilonewton per meter cube। ठीक है, फील्ड कैपेसिटी निकाल के बताना है आपको। यूनिट वेट ऑफ वाटर दिया है 9.8 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। क्लियर बात, ओके। एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन यूनिट एरिया ऑफ सॉइल, वॉल्यूम कितना स्टोर हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड कितना है, 28 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड। क्लियर, कहां पर, यूनिट एरिया में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, यूनिट एरिया में कितना वॉल्यूम स्टोर हो रहा है, 28 मीटर क्यूब। द ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल, सॉइल का ड्राई यूनिट वेट, यहां लिख दो, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल कितना लिखा है, 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। क्लियर है, 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। एंड द डेप्थ ऑफ रूट जोन ऑफ सॉइल ऑफ द प्लांट इज 7 मीटर। तो डेप्थ ऑफ रूट जोन कितनी है, 7 मीटर। क्या पूछ रहा है, फील्ड कैपेसिटी बताओ। तो देखो ये अलग सा सवाल है एक, देखो कैसे, फील्ड कैपेसिटी क्या है, ये वाटर कंटेंट जो स्टोर हो रहा है उसी को तो फील्ड कैपेसिटी बोल रहे हैं। तो फील्ड कैपेसिटी क्या है, फील्ड कैपेसिटी एक टाइप का क्या है, वाटर कंटेंट ही तो है जो सॉइल में प्रेजेंट है, तो ये है वाटर कंटेंट। क्लियर सर, इसमें सॉइल का कॉन्सेप्ट, जो सॉइल मैकेनिक्स का सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या वाटर कंटेंट क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। क्लियर, ये बात समझ में आती है। तो वेट ऑफ वाटर कैसे निकाल सकते हैं हम, यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ यूनिट एरिया, सेम एरिया की बात कर रहे हैं, उसी एरिया का पानी उतने ही एरिया में जो सॉलिड्स हैं। क्लियर, ये ऐसे लिख सकते हैं कि हाँ, वेट ऑफ सॉलिड्स उस यूनिट एरिया के कैसे लिख सकते हैं, यूनिट वेट इनटू आप क्या लिख दीजिए इसमें, इनटू वो डेप्थ जो आपको अवेलेबल है। तो इसमें क्या होगा, देखो कैसे समझो इसको। ये क्या है, गामा डब्ल्यू क्या, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये आ गया किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसको इधर ही लिख दूं ना मैं, रुको, ऐसे सेपरेट क्यों करूं, इसको ऐसे अलग ही इधर ही लिख देता हूं, रुको।
गामा डब्ल्यू क्या, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, क्लियर, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना, मीटर क्यूब, तो किलो न्यूटन, ये मीटर क्यूब गया तो किलो न्यूटन, वेट ऑफ वाटर आ गया सर। गामा डी कितना, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, क्लियर। डी डेप्थ कितना, डेप्थ आपके पास कितना आया, मीटर में आया, तो ये मीटर स्क्वायर बना दिया, ये मीटर स्क्वायर बना दिया, हाँ सर ये मीटर स्क्वायर बना दिया, दिख रहा है कि नहीं, इसको मीटर स्क्वायर बना दिया, क्लियर, ओके। तो देखो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए था ये वेट ऑफ वाटर, हाँ इतने ही 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए क्या आपको वेट ऑफ सॉइल मिल गया, हाँ मिल गया। तो देखो कर दो इसको, 9.8 इंटू वॉल्यूम कितना है 28 डिवाइडेड बाय ड्राई यूनिट में 18 इंटू डेप्थ कितनी है, डेप्थ कितनी है 7 मीटर, मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये मीटर स्क्वायर एरिया में आपको फील्ड कैपेसिटी मिल जाएगी। चलो सॉल्व करो क्या है, कहां है कैल्सी, उठाओ कैल्सी, सॉल्व करो, डिवाइडेड बाय 18, ये आया 2.17, कितना आया फील्ड कैपेसिटी 2.177 मीटर स्क्वायर आई फील्ड कैपेसिटी, क्लियर बात। तो आपके पास कहां है ऑप्शन 2.177, ए विल बी योर करेक्ट आंसर, मीटर स्क्वायर, क्लियर बात। फील्ड कैपेसिटी एक टाइप का वाटर कंटेंट है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड किया, आपके पास आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, बाय व्हाट परसेंटेज ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर इज इजीली एक्सट्रैक्टेड बाय प्लांट्स, किस परसेंटेज से, अब वो कितना परसेंटेज अवेलेबल मॉइस्चर का प्लांट्स इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकती, तो याद रखना इसका 75 से 80%, कितना 75 से 80% जो पानी है वो इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कौन, प्लांट, मतलब ये रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर का कंटेंट है, ये कितना क्या काय का परसेंटेज है, रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर का परसेंटेज है, कितना इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्लांट, तो 75 से 80% इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्या, क्वेश्चन नंबर 9, द फील्ड कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल इज 25%, तो देखो फील्ड कैपेसिटी कितनी दे दी आपको, 25% दे दी, इसको क्या लिख दूं मैं 0.25 लिख दूं, ओके। परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट क्या है, पीडब्ल्यूपी कितना दिया 15%, कितना लिख दूं इसको 0.15 लिख दो, क्लियर बात, ओके आगे पढ़ो। एंड स्पेसिफिक ड्राई यूनिट वेट इज 1.5 ग्राम पर सीसी, गामा डी कितना 1.5 ग्राम पर सीसी, क्लियर बात, ओके। अभी क्या बोल रहा है, इफ द डेप्थ ऑफ रूट जोन ऑफ अ क्रॉप इज, डेप्थ ऑफ रूट जोन डी, डेप्थ ऑफ रूट जोन कितना दिया है आपके पास 80 सेंटीमीटर दिया है, क्लियर, ओके। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज, स्टोरेज कैपेसिटी आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, स्टोरेज कैपेसिटी पूछ रहा है। दो वाटर कंटेंट के बीच में भी, जब भी देखो सॉइल है, सॉइल के नीचे गई क्या, रूट्स गई, दो वाटर कंटेंट के बीच में कभी भी स्टोरेज कैपेसिटी पूछे तो कैसे लिखोगे आप, डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन इज इक्वल्स टू गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू, गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू, रुको ऐसे लिखो, ऐसे याद करो, क्या इज इक्वल्स टू उन वाटर कंटेंट के बीच का डिफरेंस W1 माइनस W2, उन दो वाटर कंटेंट के बीच का डिफरेंस इनटू गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू इनटू डेप्थ ऑफ रूट जोन, ये है डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन रूट जोन, ऐसे बात कर लो, डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन रूट जोन ऐसे लिख दो, DRRZ लिख दो, इसको RZ इसको D ही रहने दो, डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन रूट जोन मतलब कितना स्टोर हो सकता है बराबर उन दो वाटर कंटेंट के बीच का डिफरेंस गामा डी बाय गामा डब्ल्यू इनटू डी, क्लियर बात। डी क्या है, डेप्थ ऑफ रूट जोन, जो टोटल रूट जोन है उसकी डेप्थ है डी, क्लियर। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा, ये ऐसे क्यों लिखा, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अभी तो आपको उसने बोल दिया फील्ड कैपेसिटी और पीडब्ल्यूपी दो वाटर कंटेंट दे दिए, कभी आपको बोल देता क्या फील्ड कैपेसिटी और ओएमसी के बीच में बताइए कितना स्टोर होगा पानी, कभी बोल देता आप ओएमसी और पीडब्ल्यूपी के बीच में बताइए कितना स्टोर होगा पानी, इसलिए मैंने उसको वाटर कंटेंट के फॉर्म में लिख दिया। लेकिन हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास क्या है वो हम वैसे सॉल्व कर लेंगे, DRRZ डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू स्टोर इन रूट जोन इज इक्वल्स टू कितना फील्ड कैपेसिटी माइनस पीडब्ल्यूपी, अगर ओएमसी होता तो फील्ड कैपेसिटी माइनस ओएमसी लिख देते, ओएमसी माइनस पीडब्ल्यूपी लिख
लिख देते, जैसा भी होता वैसा हम लिख देते, गामा डी बाय गामा डब्ल्यू इंटू डी। क्लियर बात? ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। क्लियर बात? ओके। अब देखो, अब तो बस आपको क्या वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यू पुट करो, चलो फटाफट। ये क्या, फील्ड कैपेसिटी कितना 0.25 माइनस पीडब्ल्यूपी कितना 0.15, गामा डी कितना दिया है 1.5 ग्राम पर सीसी में, गामा डब्ल्यू कितना होता है 1 इंटू 80 सेंटीमीटर। सॉल्व करो, चलो सॉल्व करो, कितना आएगा ये 15 120, ये बचेगा 0.1, ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर है क्या? सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर बात? तो दो वाटर कंटेंट के बीच में कभी भी कितना वाटर स्टोर हो तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू स्टोर इन रूट जोन। क्लियर बात? अगर स्टोरेज कैपेसिटी पूछ रहा है इसका मतलब वो DRZ ये पूछ रहा है कितना पानी स्टोर होगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द फॉलोइंग डेटा वर रिकॉर्डेड फ्रॉम इरिगेटेड फील्ड, फील्ड कैपेसिटी है 20%। क्लियर? इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको फील्ड कैपेसिटी 20% लिखा है तो मैं 0.2 लिख दूं। हाँ सर लिख दो इसको 0.2। क्लियर बात है? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कितना है सर 0.1 दिया हुआ है। परमिसेबल डिप्लीशन ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर 50%, मतलब अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर क्या है, फील्ड कैपेसिटी और पीडब्ल्यूपी के बीच में जो पानी था उसको बोलते हैं अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर। तो अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर, अवेलेबल वाटर AW से लिख दूं, कितना है आपके पास 0.2 माइनस 0.1 विच इज इक्वल टू 0.1, इतना हमारे पास अवेलेबल वाटर है। क्लियर? वो बोल रहा है परमिसेबल डिप्लीशन ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर 50%, इसका मतलब हम अवेलेबल वाटर से सिर्फ 50 अवेलेबल वाटर का 50% तक डिप्लीट होने देंगे, उसके बाद हम इरिगेशन कर देंगे। कहां तक परमिट कर रहे हैं हम डिप्लीशन? सिर्फ 50% ऑफ अवेलेबल वाटर का। तो आप कब पानी स्टोर कर, कब पानी देने लग जाओगे? जैसे ही 50% पे पहुंचा आपने पानी दे दिया, तो आपके पास अवेलेबल वाटर कितना है नाउ, न्यू अवेलेबल वाटर कितना हो जाएगा आपका 0.1 इंटू 50। ये कैसा 0.1 है, ये कैसा 1 है, रुको 0.1 इंटू 50%, इसका 50%, इसका 50% कितना आया आपका, इसको सॉल्व करो, ये कितना आएगा आपके पास 0.05 आ जाएगा। क्लियर बात? ओके चलो अभी आपसे ये पूछ रहा है, अब क्या बोल रहा है, ड्राई यूनिट वेट दिया है, ये गामा डी दिया है, गामा डी दे दिया आपको। क्लियर बात? अब इफेक्टिव रेनफॉल 25 mm, बेस्ड ऑन दिस डेटा द नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, कितनी इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है ये पूछ रहा है। तो अपन ने तो निकाल दिया, जैसे ही 50% तक पहुंचेगा आपको इरिगेशन देना पड़ जाएगा। तो देखो हम जानते हैं डेप्थ ऑफ रूट जोन रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड विच इज इक्वल्स टू डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू स्टोर इन रूट जोन विच इज इक्वल टू दो वाटर कंटेंट के बीच का डिफरेंस। यहां पर कौन से दो वाटर कंटेंट है, फील्ड कैपेसिटी पीडब्ल्यूपी, तो 0.2। एक मिनट, अपन ने तो ये निकाल लिया, डायरेक्ट ही लिख देता हूं ना, गामा डी बाय गामा डब्ल्यू इंटू डी इंटू FC माइनस पीडब्ल्यूपी अपन ने निकाल लिया, उसका 50%, तो कितना हो जाएगा 0.05। क्लियर बात? ये पूरा लिखता मैं कैसा, इधर देखो फिर से बता दे रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना। देखो DRRZ इज इक्वल टू क्या लिखता मैं, FC माइनस पीडब्ल्यूपी इंटू गामा डी बाय गामा डब्ल्यू इंटू डी, ये लिखता मैं। लेकिन इसका 50% तो हम यहां कैलकुलेट करके लिख दिए, इसलिए डायरेक्ट मैंने लिख दिया है। क्लियर? तो देखो गामा डी kgf पर मीटर क्यूब में 1500 kgf पर मीटर क्यूब में, गामा डब्ल्यू की वैल्यू होती है 1000 kgf पर मीटर क्यूब, ये याद रखना रहेगा। ओके इंटू डेप्थ कितनी है आपके पास, ये देखो क्या लिखा है पर मीटर डेप्थ, तो आपको आंसर क्या mm में पूछा, 1 मीटर में क्या लिख दो 1000 mm। क्लियर बात? इंटू 0.05 तो चल ही रहा है, 0.05 तो चल ही रहा है। चलो सॉल्व करो क्या आता है। क्लियर? 1.5 हो गया इंटू 0.5 विच इज इक्वल टू 7। एक मिनट, ये आएगा, ये आ गया, ये कितना आएगा, ये 0.05 आएगा, 0.05। क्लियर? तो ये आ जाएगा 75 सेंटीमीटर, ये कितना आ गया 75 सेंटीमीटर आपके पास आ गई। रुको, आपने क्या किया, ये आंसर ऊपर ही दे दिया, आंसर लगाया, पेपर सिंपल। क्यों? उसने बोला था बेस्ड ऑन दिस डेटा द नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकालना है, लेकिन इफेक्टिव नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकालना है। इफेक्टिव रेनफॉल तो आपको दे रखी है ना, इतना तो पानी आपको चाहिए है, रूट जोन में चाहिए है, लेकिन पानी कहां से, हमें रेन वाटर से मिल गया 25 mm, तो
नेट इरिगेशन कितना चाहिए आपको, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए 75 माइनस 25, क्योंकि आप 50 mm आप दोगे और 25 mm भगवान ने दे दिया पानी से, तो ये तो ऑप्शन जो लगाती तो गलत, पेपर हो जाता सिंपल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बात, चले आगे। चलो, ये था हमारा सेशन सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप कंप्लीट, इधर पे हमने करा दिया। और कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं लेके आऊंगा आपके लिए। क्या रिवीजन करके आना है, जो मैंने पहले पढ़ा दिया उसको रिवाइज करना है, और आगे का भी आप कैनाल इरिगेशन या डैम के बारे में पढ़ाऊंगा, उसको आपको पलट के आना है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में अपन मिलेंगे, रिवीजन जरूर करके आना। ओके, चलो। ऐसे स्टूडेंट जो कहते हैं कि सर मैं पहली बार तैयारी कर रहा हूं, मैं अभी अभी आया हूं एग्जाम देने के, एग्जाम देना चाहता हूं, अभी अभी पास आउट हुआ हूं, तो मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा, तो मैं उनसे बोलूंगा कि आप सिविल इंजीनियरिंग पर फोकस करो। आप सबसे पहले अभी अपने सब्जेक्ट्स कंप्लीट करो, उसके लिए हमारे चैनल पर आपके लिए एई जेई के पूरा कंटेंट विजय बैच में मिल जाएगा। जो एसएससी जेई 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बैच 1 लॉन्च किया गया है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ मिलेगा। एमपीपीएससी एई प्रहार बैच जीके एमपी जीके और पूरा टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ आपको मिल जाएगा। आरआरबी जेई ये आया आपका आरआरबी जेई। अगर आपका नोटिफिकेशन आता है तो आपको लिए तेजस, आपको नोटिफिकेशन की पहली बात तो वेट नहीं करनी, अभी से तैयारी चालू करो। तेजस बैच में आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल पूरा आरआरबी जेई से रिलेटेड मिल जाएगा। नॉन टेक महापैक, इसमें आपको जीके जीएस मैथ्स रीजनिंग सब कुछ करा दिया गया है। एक कोर्स लीजिए, पूरा कंटेंट सिलेबस अपना तैयार कर लो। क्लियर। अब दूसरे टाइप का स्टूडेंट वो कहता है कि सर हमें क्वेश्चंस करने हैं, हमने पढ़ लिया है क्वेश्चंस कहां से करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि लेवल पेपर का बढ़ रहा है, तो उनके लिए हमने अभ्यास बैच लॉन्च किया, जिसमें क्या है 5000 प्लस क्वेश्चंस, 5000 प्लस क्वेश्चंस लॉन्च किए गए। इसमें है 5000 प्लस क्वेश्चन टेक्निकल नॉन टेक्निकल के जेई के मिल जाएंगे। अभ्यास प्लस बैच इसमें 8000 प्लस क्वेश्चंस हैं, किसके लिए, एई जेई के टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब मिल गया। टीसीएस पैटर्न को ध्यान में रख के ईएससी गेट के छोटे छोटे सवाल जो आ सकते हैं उनको भी लेकर ये सीरीज बनाई है, बहुत ही हेल्पफुल आपको होने वाली है। नेक्स्ट, ऐसा स्टूडेंट जो कहता है कि सर हमने पढ़ लिया है, क्वेश्चन भी लगा लेता हूं, लेकिन दिक्कत यार इतना कंटेंट मैं रिटेन कैसे करूं, तो देखो आपके लिए क्या किया, आपको रिवाइज करने के लिए फास्ट ट्रैक सीरीज लॉन्च किया। 3 महीने में टेक्निकल नॉन टेक्निकल पूरे सब्जेक्ट्स आप थॉरली रिवाइज कर सकते हो। कैसे कम किया टाइम, नोट मेकिंग टाइम आपकी कम कर दिया, ना ही आपका कॉन्सेप्ट, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं काटा हुआ है। फास्ट ट्रैक बैच में पूरे सब्जेक्ट आप इजीली रिवाइज कर सकते हो। क्लियर। अब स्टूडेंट कहता है कि सर हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट चाहिए कि उसको सब्सक्राइब करना है, बाकी तो मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, तो स्टूडेंट के लिए ही एईसी काम करता है। एक सब्जेक्ट भी आप सब्सक्राइब करके अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लो। क्लियर। ये सब कहां मिलेगा, एईसी प्लस एप्लीकेशन पर। एईसी प्लस एप्लीकेशन कहां मिलेगी सर, गूगल प्ले स्टोर पर ये मिल जाएगी, वहां पर नंबर दिया हुआ है, उसमें जाइए देखिए और पूरा अच्छे से अपने आप को सेटिस्फाई करके ही कोर्स परचेज करो। मैं ये नहीं कहता कि हमसे पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन एनरोल करके पढ़ो। अब यूट्यूब पर भटको मत, क्योंकि समय बहुत कम है। क्लियर बात। ओके। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, कमेंट में क्या बताना है, डाउट्स क्या हैं आपके, या फिर क्या और आपको अच्छा चाहिए वो हमें बताना है। क्लियर बात। नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को, उससे क्या होगा कि मेरी टीम आपके लिए जगाने का भी काम कर देगी कि भाई पढ़ लो। क्या इससे क्या होगा कि आपका बैकलॉग नहीं होगा, टाइमली सारे सब्जेक्ट्स आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओगे। क्लियर। ये सब तो हो गई बातें, आपको रिवीजन करके आना है, बिना रिवीजन करके आना मत। आगे मैं क्या पढ़ाऊंगा वो भी आपको पता है, कैनाल डैम जो भी सब्जेक्ट चैप्टर्स आते जाएंगे आपको एक बार पढ़ के रखने हैं। क्लियर बात। ओके। दिस इज अभिषेक श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ विद दिस सेशन। टेक केयर, गुड बाय, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।